इस वीडियो में हम ये कवर करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से क्षितिज बुक का 5वां स्टेंजा। अपनी अपनी बुक खोल के सामने रखो और उनको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझते हुए पढ़ो। मैं अपनी बुक से पढ़ रही हूँ, आप अपनी से पढ़ो और हर शब्द का अर्थ समझते हुए हर सेंटेंस को फ्रेम करना सीखो। तो पढ़ते हैं, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए ऐसे, लक्ष्मण जैसे लिखा मैंने कि ये लक्ष्मण जी की पंक्तियाँ हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। तुम तो, कालू माने मृत्यु को, हाँकना मतलब बुलाना। जानवर हाँकते हैं, बुलाते हैं किसी को, आवाज़ लगाना, हाँकना, इसका अर्थ हुआ आवाज़ लगाना। जनु लावा, बार बार तो ऐसा लगता है, जनु माने जानो, ऐसा लगता है कि आप तो बार बार मृत्यु को बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और मुझे मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो मेरे लिए बार बार काल को मेरी तरफ बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब ये परशुराम जी समझो, परशुराम जी के शब्द शुरू हो गए। सुनत लखन के वचन कठोरा, वचन के लक्ष्मण के, परशुराम जी ने लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर, परसु सुधारी धरेव कर मैंने हाथ होता है, धोरा मीन्स ठीक करना। तो परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाला। कुठारा मीन्स अपनी परसु को, अपने फरसे को संभाल कर अपने हाथ में धारण कर लिया। हो गया यहाँ तक। इन पंक्तियों में परशुराम जी ने लक्ष्मण के वचनों, कठोर वचनों को सुनकर अपना फरसा संभाल कर अपने हाथ में घुमाकर ले लिया। सुधार लिया, सुधार कर लेना मतलब ठीक करके ले लिया। नीचे गिरा हुआ था, ठीक से सामने ले आए। अब जनी देव दोष मोहि लागू। अब लोगों, जनी मैंने लोगों, अब मुझे दोष ना देना। अब जनी देव दोष मोहि लागू, अगर अब आपने मुझे दोष दिया, मुझे दोष मत देना। कटु बादी बालक बद जोगु। यह है कटु बोलने, बादी माने बोलने वाला, कटु माने कड़वा बोलने वाला बालक, बद जोगु, बद जोगु माने वृद्ध माने मृत्यु, जोगु माने मृत्यु के लायक है। यह है कड़वा वचन बोलने वाला बालक मृत्यु योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बाल मैंने बालक समझकर, परशुराम जी ही बोल रहे हैं, कंटिन्यू, कि बाल माने बालक देखकर, बिलोकी माने देखकर मैंने बहुत बचाया इसको। बहुत मैं बाँचा, बहुत मैंने इसको बचाया। अब ये हो मर निहार भा साचा। अब ये मर निहार माने मृत्यु योग्य है। ये बात सच हो गई है, यह बात सच्ची है कि यह मरने योग्य बालक है। ये हो माने यह है, मर निहार माने मृत्यु योग्य, ये सच्चाई है, ये मृत्यु योग्य है, भामिने है। ठीक है। कौशिक कहा क्षमो अपराध। अब कौशिक कौन है यहाँ पर? विश्वामित्र जी के लिए बोला गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, कहा मैंने कहते हैं, क्षमय अपराध, गलती की माफ़ी दे दीजिए या माफ़ कर दीजिए अपराध हमारे। बाल दोष गुण गण ही न साधु। एक साधु व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति बालकों के, बच्चों के दोष और गुणों को नहीं देखता, गिनता, नहीं मैंने गिनता। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सबको? खर कुटार में एकुरन को ही, मैं जो हूँ। अब यहाँ पे फिर परशुराम जी बोले कि मैं कौन? मैं परशुराम जी कहते हैं कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, मेरी कुठार भी बहुत दुष्ट है, और मैं मेरे अंदर करुणा भाव नहीं, अकरुण मैंने करुणा नहीं है, दया नहीं है, और मैं बहुत क्रोधी हूँ, स्वभाव से मैं बहुत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरु के साथ बदतमीजी करने वाला, अपराध करने वाला गुरु का द्रोही सामने है। वो अपराधी सामने है जो गुरु के साथ अपमान करे, गुरु को कष्ट पहुँचाए। गुरुद्रोही मैंने गुरु को परेशान करने वाला अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। इसका उत्तर मैं इसको कैसे दूं कि इसको बिना मारे छोड़ दूं? बिना मारे मैं इसको नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिक सील, और छोड़ा है उत्तर देत, ये मुझे बार बार अटरम शटरम उत्तर दे रहा है, गलत बातें बोल रहा है, और मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ो बिनु मारे, मैंने इसको जो बिना मारे छोड़ दिया है वो केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक फिर से बताओ कौन है? यहाँ पर विश्वामित्र जी हैं कौशिक। विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव, शील माने शांत स्वभाव के कारण मैंने इसको अभी तक छोड़ा है। जिस प्रकार के ये उत्तर मुझे दे रहा है, मैंने उसके बावजूद भी इसे केवल तुम्हारे शांत स्वभाव के कारण इसको छोड़ा है। न तो ये ही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे यहीं पर अपनी कुठार से काट देता।
गुरुन उरिन होते हु श्रम थोड़े, और थोड़े ही गुरु का द्रोही हो गया ना, तो गुरु का ही ऋणी, मतलब गुरु का जो ऋण है होता है उससे मैं उऋण हो जाता, थोड़े ही मेहनत से, थोड़े श्रम माने मेहनत से, थोड़ी ही मेहनत से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ऋणी माने बेटा होता है किसी का कर्जा लेना, और उऋणी होना मतलब उसको कर्जे को उतार देता। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए ठीक से बताती हूँ कि इसमें गुरु से ऋण, गुरु का ऋण क्या हो गया कि मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं उऋणी कैसे हो जाऊँगा कि मैं अगर कोई मेरे गुरु को गलत बोलेगा और मैं उसको जवाब दे दूँगा तो वो उऋणी हो जाऊँगा मैं। तो ये इसकी लाइन का मतलब, मैं थोड़े से ही श्रम से इस बालक को काट दूँ, इसने मेरे गुरु अपमान कर रहा है, गुरु का द्रोही है ये, तो उसके ऋण से मैं उऋणी हो जाऊँगा थोड़े से ही श्रम से। मेरे ख्याल से तो क्लियर होगी ये लाइन, फिर से बता देती हूँ। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, न तो नहीं तो यही इसको अपनी कठोर कुठार से परसे से काट देता, और थोड़े ही मेहनत से अपने गुरु के ऋण से मैं उऋणी हो जाता। ये इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। उसके बाद है गाधी सुनु कह हृदय हंसी। गाधी सुनु फिर यहाँ पे कौन है? कौशिक कौन है? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी कहते हैं मनी मना हंसते मुस्कुराते हैं, अपने हृदय में ही हंसते हैं और कहते हैं मुनि हरे हरे सूझे, कि मुनिवर को दो। ये जो परशुराम जी हैं, ये उन मुनि को, मतलब यहाँ पर मुनि कौन है? परशुराम जी। मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब सब अपने से नीचे नीचे ही लगते हैं। सारे राजाओं को मैंने हरा दिया था, तो ये भी बालक है, इसको भी मैं मार दूंगा। अय मैं खांड न उखमई अजहू न बूझ अबूझ। वो कहते हैं आखिर में कि यह कोई खांड का बना हुआ अयम होती है तलवार, तो यह खांड से बनी हुई तलवार नहीं है, लोहे की मजबूत तलवार है। अजहू न बूझ अबूझ, आप इन्हें समझ नहीं रहे हो, आप इन बालकों को समझ नहीं रहे हो। ये कोई खांड से बनी हुई गन्ने के उखऊ में ही होता है, ईख के गन्ना होता है ना, गन्ना, उससे बनी हुई खांड की तलवार नहीं है ये बालक, आप गलत समझ रहे हो, आप इन्हें समझ नहीं रहे हो। अजहू न बूझ अबूझ, आप इन्हें समझ नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है, सभी शब्दों के अर्थ को जोड़ना मात्र है। और ये शब्द हैं मुनि, सीलु, तुम्हारा, ये बहुत सिंपल वर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेहनत से सीखना पड़े, बस सेंटेंस को फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक है।